ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले जहां केवल आदिशक्ति का वास था, वहीं से उभरी एक ऐसी देवी जिनका स्पर्श जीवन में सौभाग्य, धन और सुंदरता ले आता है। वे हैं महालक्ष्मी। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि आदिशक्ति का ये रूप, जो वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु की शक्ति है, उसका जन्म विशाल, अथाह, खारे समुद्र के गर्भ से क्यों हुआ? ये कहानी महज देवताओं और असुरों के बीच की नहीं है। ये कहानी है कर्म की, धर्म की, त्याग की और उस शाश्वत प्रेम की जिसने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक अभूतपूर्व घटना को जन्म दिया, समुद्र मंथन। आज हम उस गुप्त रहस्य का अनावरण करेंगे कि क्यों भगवान विष्णु को अपनी शक्ति, अपनी अर्धांगिनी को उस अनंत सागर से पुनः प्राप्त करना पड़ा। ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। इसलिए कहानी को पूरी अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। एक समय था जब ब्रह्मांड में हर ओर केवल अंधकार और निराशा छाई हुई थी। ये कोई साधारण काली रात नहीं थी, बल्कि ये देवताओं के ऐश्वर्य और तेज का फीका पड़ जाना था। स्वर्ग जिसे पहले स्वर्णिम प्रकाश और आनंद का धाम माना जाता था, अब एक ऐसे महल जैसा था जिसके कोने कोने से समृद्धि और सौभाग्य रूठ कर चले गए थे। इस दुर्भाग्य की शुरुआत एक अहंकार भरे पल से हुई थी। देवराज इंद्र ने जब ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए पवित्र पारिजात पुष्पों की माला का अपमान किया, तो ऋषि के क्रोध की अग्नि ने पूरे देवलोक को शाप की लपेट में ले लिया। ये शाप कोई साधारण शाप नहीं था। इसने देवों के सबसे मूल्यवान रत्न, श्री और ऐश्वर्य को उनसे छीन लिया। देवी लक्ष्मी, जो साक्षात सौंदर्य, धन और सौभाग्य की प्रतीक है, उस शाप के प्रभाव से अचानक देवलोक छोड़कर चली गई। उनका जाना ऐसा था जैसे शरीर से प्राणों का निकल जाना। देवताओं का तेज फीका पड़ गया, उनकी शक्तियां क्षीण होने लगी और वे असुरों के सामने दुर्बल पड़ने लगे। अब देवलोक पर असुरों का राज था और देवता बेघर, हताश और शक्तिहीन होकर भटक रहे थे। ब्रह्मांड के हर कोने में श्री के न होने का गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वी पर फसलें सूखने लगीं, नदियों का जल दूषित हो गया और यहां तक कि यज्ञों की पवित्र अग्नि भी मंद पड़ गई। सभी देवी देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे, क्योंकि वे जानते थे कि इस असाध्य समस्या का निवारण केवल त्रिमूर्ति के सर्वोच्च देव ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके गहन ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी, जिन्होंने संसार की समस्त ऊर्जा को धारण किया हुआ था, अब क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र की गहनतम और रहस्यमयी गहराइयों में समा चुकी हैं। ये गहराइयां, जो अनंत शांति और पवित्रता का प्रतीक थीं, अब एक सुरक्षा कवच बन चुकी थीं। लक्ष्मी जी ने अपनी इच्छा से यह स्थान नहीं चुना था, बल्कि ऋषि दुर्वासा के शाप की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसने उन्हें भौतिक जगत से खींचकर इस आध्यात्मिक लोक में छिपा दिया था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि देवी लक्ष्मी को वापस लाने का एकमात्र मार्ग है समुद्र मंथन। ये एक ऐसा कार्य था जिसे अकेले देवता नहीं कर सकते थे। इस महायज्ञ में देवताओं और असुरों दोनों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि ये केवल भौतिक शक्तियों का परीक्षण नहीं था, बल्कि भक्ति, धैर्य और बलिदान का सर्वोच्च प्रदर्शन होने वाला था। विष्णु जी की योजना और सागर मंथन का संकल्प। देवता असुरों से सहायता मांगने के विचार से ही कांप उठे, क्योंकि असुर हमेशा से उनके शत्रु रहे हैं। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आंखों में असीम शांति और गहन संकल्प था। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, ये समय अहंकार या शत्रुता का नहीं है, बल्कि दूरदर्शिता और कूटनीति का है। हम असुरों से सहयोग मांगेंगे और उन्हें अमृत का लालच देंगे। ये मंथन केवल अमृत पाने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये ब्रह्मांड को पुनः श्री संपन्न बनाने का एकमात्र उपाय है। भगवान विष्णु ने स्वयं दैत्यों के राजा बलि से बात की और उन्हें बताया कि समुद्र के भीतर अमृत यानी अमरता का रस छिपा हुआ है। लालची असुर अमृत के नाम पर तुरंत तैयार हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मंथन का मुख्य उद्देश्य तो खोई हुई लक्ष्मी को वापस लाना था। मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संयुक्त प्रयास था, जहां देव और असुर हजारों वर्षों तक एक साथ काम करने वाले थे। मंथन आरंभ हुआ। हजारों वर्षों तक मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में घुमाया जाता रहा। यह एक अत्यंत कष्टदायक और थका देने वाला कार्य था। मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत डूबने लगा, जिससे मंथन रुकने का खतरा पैदा हो गया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत कूर्मावतार कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके उसे स्थिर किया। ये मंथन की प्रक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण बलिदान था।
इस मंथन से एक एक करके 14 रहस्यमयी रत्न बाहर निकलने लगे। हर रत्न अपने आप में एक कहानी था। सबसे पहले निकला कालकूट विष। यह इतना भयंकर और विनाशकारी था कि इसकी एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को जला सकती थी। इस समय यह स्पष्ट हुआ कि समृद्धि पाने के मार्ग में सबसे पहले विनाशकारी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। समस्त देवों और असुरों ने सहायता के लिए भगवान शिव को पुकारा, जिन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार उन्होंने संसार को एक महान आपदा से बचाया। इसके बाद निकली कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली थी, और उच्चैर श्रवा घोड़ा, जो असाधारण तेज गति का प्रतीक था। फिर निकला ऐरावत हाथी, इंद्र का वाहन और बादलों का प्रतीक, और कौस्तुभ मणि, जो कि एक ऐसा दिव्य हीरा था जिसे धारण करने वाला ब्रह्मांड में अद्वितीय हो जाता था। इसके बाद आया कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़, और अंत में रंभा और अप्सराएं, जो दिव्य सौंदर्य और कला का प्रतिनिधित्व करती थीं। हर रत्न के निकलने से ब्रह्मांड में थोड़ी थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा वापस आ रही थी। लेकिन देवताओं की आंखें अभी भी सबसे बड़े रहस्य यानी देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा कर रही थी। कई हजार वर्षों के निरंतर अथक प्रयास और देवताओं और असुरों के सामूहिक संघर्ष के बाद मंथन का वो अंतिम और सबसे शुभ क्षण आया। सागर का जल और भी शुद्ध और सफेद हो गया। एक स्वर्णिम प्रकाश पुंज क्षीर सागर के भीतर से ऊपर उठना शुरू हुआ। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक अद्वितीय और अनुपम एज प्रकट हुई। वो थी देवी लक्ष्मी। वो कमल पर आरूढ़ थीं, मानो उनका जन्म उसी कमल से हुआ हो। उनके शरीर से एक ऐसी दिव्य कांति निकल रही थी जिसे देखकर देवताओं और असुरों दोनों की आंखें चकाचौंध हो गईं। उनकी 4 भुजाएं थीं, जिनमें से एक से वो सोने के सिक्के बरसा रही थीं, जो कि समृद्धि का प्रतीक है। दूसरी में कमल शुद्धता और त्याग का प्रतीक है। तीसरी में अमृत कलश जीवन और अमरता का प्रतीक है, और चौथी आशीर्वाद की मुद्रा में थी। देवी लक्ष्मी का प्रकटीकरण केवल एक देवी का अवतरण नहीं था, बल्कि यह सौंदर्य, समृद्धि, सौभाग्य और पवित्रता का पुनः जन्म था। उनके आगमन से देवलोक का खोया हुआ तेज वापस आ गया और स्वर्ग एक बार फिर स्वर्णिम और जीवंत हो गया। विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मिलन, नियति का रहस्य। जैसे ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, सभी देवता और असुर उनके पास जाने के लिए ललचाए। हर कोई उन्हें पाना चाहता था, क्योंकि वे जानते थे कि जिसके पास लक्ष्मी होगी वही ब्रह्मांड पर राज करेगा। असुर उन्हें धन और शक्ति के प्रतीक के रूप में चाहते थे। देवता उन्हें अपने खोए हुए ऐश्वर्य को वापस पाने के लिए चाहते थे। लेकिन देवी लक्ष्मी ने किसी की ओर नहीं देखा। वो स्थिर खड़ी थीं। उनकी दृष्टि किसी एक पर टिकी हुई थी। ये वो गहन रहस्य था जो भगवान विष्णु ने पहले ही जान लिया था। उन्होंने देवी लक्ष्मी को समुद्र से क्यों पाया? उत्तर है, क्योंकि देवी लक्ष्मी को पाने के लिए केवल शक्ति या धन पर्याप्त नहीं है, बल्कि पवित्रता, त्याग, पालन का भाव और पूर्ण समर्पण चाहिए। देवी लक्ष्मी ने अपने गले की वैजयंती माला निकालकर भगवान विष्णु के गले में डाल दी। ये न केवल एक विवाह का प्रतीक था, बल्कि ये इस बात का भी ऐलान था कि समृद्धि, लक्ष्मी हमेशा धर्म और कर्तव्य के साथ रहती है। इस मिलन से यह सिद्ध हुआ कि जहां धर्म है वहीं धन है, और जहां कर्तव्य परायणता है वहीं सौभाग्य है। भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी को समुद्र से पाने का रहस्य यही है कि यह मिलन किसी लालच या प्रतियोगिता का परिणाम नहीं था, बल्कि नियति का अटल विधान था। देवी लक्ष्मी ने अपने लिए जो स्वामी चुना, वो कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि वो था जो उन्हें ब्रह्मांड के पालन पोषण के महान कार्य में समान भागीदार बनाए। समुद्र मंथन का रहस्यमयी मंदेश यही है कि समृद्धि यानी लक्ष्मी केवल प्रयास से ही प्राप्त होती है, और वह हमेशा धर्म और त्याग यानी शिव के विष पीने के साथ ही निवास करती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसी के पास सच्ची और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार ये कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के गूढ़ नियम का रहस्योद्घाटन है, जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति सच्ची समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।